ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विट्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए ग्रह योग जो हैं वो विशेष तौर पर जुलाई के मध्य भाग में किस प्रकार के रहेंगे। देखिए, जुलाई के मध्य भाग में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, कई उत्सव उपस्थित हो रहे हैं। भड्डली नवमी, देवशयनी एकादशी, इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रों की पूर्णाहुति गुप्त नवरात्रि का योग भी चल रहा है। गुप्त नवरात्रि अपने आप में ऐसी चीज़ें हैं जो भगवती दुर्गा की आराधना करने के सुंदर अवसर है। देखिए, जीवन में कष्ट हैं, आते हैं और कष्टों को निवारण करने के लिए ही ये मुहूर्त शास्त्रों में योगियों के द्वारा बताए गए हैं और इन मुहूर्तों का उपयोग कर आप कैसे भी कष्टों को दूर कर सकते हैं। ज्योतिष का एक पार्ट है कारण जानना, जिसको एनालिसिस बोला जाता है, और फिर उसका निवारण करने का पार्ट जो है वो मंत्र विज्ञान योग के अनुसार से और साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को कर आप ठीक कर सकते हैं। तो उन सबको हम साथ साथ ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। इन दिनों विशेष तौर पर परिवर्तन का योग चल रहा है। मंगल और बृहस्पति का परिवर्तन का योग बनेगा। विशेष तौर पर मंगल जो है परिवर्तित होकर बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाएंगे आपकी राशि के अनुसार से दशम भाव में। सूर्य जो है आपकी राशि के अनुसार से आपके अंदर महत्वाकांक्षा की एक नई लालसा उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। ऐसा योग बनेगा कि बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए बड़ी लंबी लंबी छलांग लगाने के आपके मनोमस्तिष्क में वातावरण में योग बन सकते हैं। तो आपको हर चीज़ को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लपक जाए, प्रकार प्राप्त करने के लिए चीज़ें बना लें। हर चीज़ को बैलेंस करके समझते हुए कार्य करने का आपको ज़रूरत है। तो आपको समझना पड़ेगा क्या कुछ करना है। संक्रांति जो पड़ रही है वो मंगलवार को पड़ रही है, ये भी, और मकर संक्रांति है वो भी मंगलवार को पड़ने का योग बनेगा। तो दो संक्रांतियाँ यदि मंगलवार को पड़ती हैं बहनें दोनों, यानी कहा जाता है कि मकर और कर्क जो है एक ही बार को पड़ जाए तो महंगाई अतुलित हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई भी जाकर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, खर्चे बढ़ने के योग बन जाते हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो समझें 11 जुलाई को ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, कन्या राशि में चंद्रमा चलेंगे, गुप्त नवरात्रि का पंचम दिवस, मां स्कंद माता की आराधना करने का अवसर, और उसके साथ साथ पंचांग में कौमारिक षष्ठी का वर्णन किया गया है। यानी कौमारिक का षष्ठी यानी भगवान स्कंद माता की पूजन करने का। ऐसी भगवती दुर्गा जिनके गोद में स्कंद स्वयं विराजमान है और उनका भी और माता का दिवस भी है, तो कोशिश करें सुंदर रूप से आराधना करने का प्रयास कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जप कर आप अपने ग्रहों को बहुत अनुकूल बना सकते हैं। ग्रह दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से योग जो बन रहा है, थोड़े खर्चे ज़्यादा होने के योग बनते हैं, लेकिन धन आगमन की सूचना भी बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। तो चिंता ना करें, चंद्रमा जितना मर्जी खर्च करा लें, बृहस्पति उतने लाने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन यदि आप लीकेज बंद कर लें तो सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, ऐसा योग भी बनता दिखाई दे रहा है। उसके लिए कोशिश करें आने वाले 3-4 दिनों में जो गुप्त नवरात्रि के दिन शेष रह गए हैं, सुंदर रूप से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। ज़्यादा बात है तो आश्रम में चल रहे गुप्त नवरात्रि के सुंदर यज्ञ में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, जो सुंदर रूप से विराजमान रहेगा। तो आप अवश्य उसमें सम्मिलित होकर लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 12 जुलाई को शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि, वैवस्वत सप्तमी का दिन है और साथ साथ मंगल जो है परिवर्तित होकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे शाम के समय। ये मंगल का जो परिवर्तन का योग है, ये आपके दशम भाव में जो परिवर्तन का योग बना रहा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ये कहीं ना कहीं अननेसेसरी के कुछ ना कुछ वाद विवाद ना उत्पन्न करें, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बृहस्पति अकेले बहुत बढ़िया चल रहे हैं, उनका चिंता ना करें। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के हरी वरी एंड करी इनको अवॉइड करने का प्रयास कीजिएगा और हो सके तो भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करें, माँ भगवती कात्यायनी का सुंदर पूजन करें। नवरात्र का छठा दिवस जो है उदय तिथि के रूप में वो बड़ा सुंदर है, उनके पूजन करने का सुंदर अवसर है। तो अवश्य उनको सबको करते हुए कार्य को लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए।
13 जुलाई का दिन शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और भद्रा उस दिन करीब करीब दोपहर के बाद विद्यमान रहेगी। तो नए कार्यों को आरंभ करने से दोपहर के बाद बचना चाहिए। सुबह सुबह का सुंदर मुहूर्त है, लाभ ले लीजिए। अब ज़्यादा मुहूर्त के दिन बचे नहीं हैं, क्योंकि उसके बाद देव शयनी आ जाएगी। तो इसलिए जो मुहूर्त का कार्य करना है, 1-2 दिन बाद भट्टबली नवमी पड़ने वाली है, इन सबको निपटाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह स्थिति आपके अनुकूल है, हिम्मत करके पॉजिटिव कार्य करने का प्रयास करेंगे तो स्थिति में लाभ के योग सुंदर रूप से बना सकते हैं। शनिवार का अवसर है, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हो सके तो काले उड़द का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति भी आगे चलते हुए, गति को बढ़ाते हुए विशेष तौर पर रोहिणी के तीसरे चरण में प्रवेश करें। चंद्रमा का सुंदर योग वैसे भी बना हुआ है और जो बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा के ही नक्षत्र में इस वक्त बृहस्पति भी चल रहे हैं, जो आपके लिए लाभ को इनकम को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 14 जुलाई के दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग जो बन रहा है वो रविवार का अवसर है और इसके साथ साथ तुला में परिवर्तन का योग बन रहा है। तुला राशि में जो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन चंद्रमा जो है वो परिवर्तित करके जा रहे हैं। ये आपके अंदर नए उत्साह का वर्णन करेंगे और भगवान शिव की सुंदर उपासना करके आप लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। नवरात्र की पूर्णाहुति का योग है हमारे आश्रम पे, उस यज्ञ में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। जो सुबह के समय रहेगा उसकी पूरे विधान को समझने के लिए फ़ोन पर इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं और सुंदर यज्ञ में पार्ट लेकर माँ भगवती को सुंदर प्रसन्न करने का सुंदर मुहूर्त का लाभ आपको मिल सकता है। 15 जुलाई भट्टली नवमी का अवसर है। भट्टली नवमी का मतलब अनसूद साया। ये इसके बाद देवशयनी एकादशी 2 दिन बाद हो जाएगी और कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में यदि कोई कार्य कर लिया जाए तो वो निर्द्वंद रूप से लग्न शुद्धि जब हो जाती है तो समस्त प्रकार के कार्यों को लाभ लेने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में भट्टली नवमी का दिन बहुत सुंदर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी आपकी राशि के अनुसार से ग्रह नक्षत्र अच्छे योग बना रहे हैं। बस थोड़ा सा शनि महाराज जो इन दिनों आपकी राशि में सप्तम भाव में वक्री होकर चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी गति को बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सदगुरु की सहायता लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, सदगुरु का सानिध्य लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए सुंदर नवमी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। भगवान शंकर का सुंदर पूजन करें। चंद्रमा भी उसी दिशा में आपको ले जा रहे हैं। सुबह सुबह चंद्रमा भगवान शंकर का दूध से अभिषेक कर कर लाभ लीजिए, सही दिशा आपको प्राप्त होने का योग बनेगा। 16 जुलाई का अवसर, मंगलवार का तिथि और इस दिन सूर्य परिवर्तन का योग बनाएंगे। कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करते दिखाई देंगे और ये आपके अंदर थोड़ी सी समस्याओं को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। अपनी चादर को पहचानने का प्रयास करें, अपनी सीमा को पहचानने का प्रयास करें कि कौन सा लास्ट आपके लिए फेज़ है जिससे आगे आपको बियॉन्ड नहीं जाना है। यदि उसके बियॉन्ड जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान करा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हनुमान जी की तरह को की कृपा प्राप्त करने का योग बने। सुंदरकांड का पाठ करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस तिथि में जो परिवर्तन का योग बनेगा, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे रात्रि में और आपके लिए सुंदर बृहस्पति के साथ संबंध सम्मुख आके बैठ जाएंगे, लाभ की स्थिति को प्रशस्त करेंगे। ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न यदि कर लिया जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। उसी शाम के समय में जब चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। आप भी उसमें सादर आमंत्रित हैं और वहाँ पर आकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, दर्शन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, प्रसाद ग्रहण करें। तो सुंदर व्यवस्था का कार्यक्रम रखा गया है। 17 जुलाई को बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, देव शयनी एकादशी। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, देव भी शयन करने जाते हैं। सोचें, ये उद्देश्य, ये एक संदेश है कि आपको भी अपने जीवन में कभी ना कभी शांत स्थिति में बैठना चाहिए, क्योंकि शांति स्थिति में अपनी मशीनरी को कुछ नया एनर्जाइज करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए नित्य प्रति अपने आप को शांत रखने के लिए देवताओं ने भी सुंदर स्थिति बनाई। देव शयनी 4 महीने के लिए समस्त कार्यों को रोक दिया जाता था पहले ज़माने में और नए कार्यों को आरंभ करने के लिए उस तैयारी की जाती थी, साधना की जाती थी। भूले कहा जाता है कि देव शयनी के दिन भगवान विष्णु शेष शैया पर चले जाते हैं और समस्त संसार की सत्ता जो है भगवान शंकर के हाथ में आ जाती है। और भगवान शंकर को प्रसन्न करना, समस्त जितने भी बड़े बड़े लोग रहे उन्हें भगवान शंकर के माध्यम से ही समस्त संसार में विजय प्राप्त करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का, वरदान प्राप्त करने का योग बनाया। तो क्योंकि वो तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन शुरू होने वाला है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक रखा है। बहुत विशाल भगवान का श्री विग्रह विद्यमान है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसकी सूचना आप लेने के लिए फ़ोन करके संपर्क से आ सकते हैं। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। आपने आपको तैयार कीजिए, द्वंद्व में ना फंसे। चंद्रमा थोड़े शीर्ण हैं, जो मन में कहीं ना कहीं ये भाव दे रहे हैं करूँ ना करूँ,
अरे स्थिति ध्यान करें, बिल्कुल कोशिश करें। बुद्ध भगवान गणेश का स्थान ध्यान करके, इस बुधवार का दिन है, उनको 2 फूल अर्पित करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। सब दिन अच्छे हैं आपके लिए। 18 जुलाई बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि उस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए कुछ ना कुछ नया रचना करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने हिस्से पर लात मत मारिएगा। बने बनाए काम को आप ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं कि कोई आपको जैसे दूध से मक्खी बाहर निकाल देते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए आपको कोशिश ही करनी चाहिए, कन्या पूजन करने का प्रयास करना चाहिए, गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए, पीली चीज़ों का दान करना चाहिए और ज्ञानी जनों का साथ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 19 जुलाई शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, शुक्र प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है। बुध इस दिन परिवर्तित करके 12वें भाव से निकलकर नई शक्ति के साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी बढ़ाते हुए परिवर्तन करके लग्न में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 8:40 पर। यह आपके लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है। बृहस्पति चंद्रमा भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं जो सुबह 3:24 पर रहेगा। ये पंचम भाव में जाके उपस्थित हो जाएंगे। ये दोनों ग्रह योग आपके लिए बड़े अनुकूलता का वातावरण आने वाले 2-3 दिनों में बना के आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। ऐसे में शुभ, क्योंकि प्रदोष शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है, तो ऐसे में घी के द्वारा भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करें। मनोकामना सिद्धि के लिए, अभिष्ट सिद्धि के लिए घी के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने से कहा जाता है शुक्र प्रदोष के दिन समस्त महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के योग बनने। बिल्वपत्र भगवान पर विशिष्ट तौर पर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो ये एक बिल्वपत्र ही अखंड योग दे देता है, कष्टों को दूर करने का योग बना देता है। तो एक भगवान बिल्वपत्र इतनी छोटी चीज़ से प्रसन्न हो सकते हैं। देवशयनी के बाद सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है, तो प्रसन्न करने का रास्ता भी हमने आपको बताया। इस संसार में तो भगवान के बाद लक्ष्मी का नंबर ही आता है और कहा जाता है कि हाँ शुक्रवार के दिन सुंदर योग बन गया प्रदोष, शुक्र प्रदोष का। तो ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक छोटा सा सूत्र हमने आपको बताया। देव योग से इससे लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बात कर लेते हैं 20 जुलाई की, शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, सत्यव्रत इस दिन रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह बिल्कुल अनुकूल दिखाई देते हैं और यात्राओं के योग के भी बनते साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से बन रहे हैं। ऐसे में ये जो साल आने वाला साल है, 2-3 यात्राओं के लिए भी सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। दिन और अच्छे से गुजरे, लाभ के योग बने, बस महत्वाकांक्षा ना बढ़ाएं। ये ग्रह नक्षत्र हैं, इन दिनों आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं। अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करें। आपने कहा ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति ना हो जाए, इससे ध्यान रखने की ज़रूरत है। सत्यव्रत है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, आशीर्वाद लें उनका, तो सब काम ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं। हर चीज़ का मजाक उड़ाकर ज़िंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की काल गणनाएं जो है वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है। लेकिन एक समझे, संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल छोटे छोटे परिवर्तन से। लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, ये कुछ ग्रहों का योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है, वास्तविक तौर पर समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए। उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी। जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए।
तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज ही मैं कहता हूँ, मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं। प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक क्या आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएं लिखी हैं और जो जब कुंडली पर देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ लें और ज्योतिष को हास परिहास में न उड़ाएं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है। हमारे आश्रम पे नित्य निवारण, देखिए ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण, एक निवारण। कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में ऐसे हैं, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ वियोग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि ही तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योगी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्य प्रति पिताजी के ज़माने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में ये स्थित जो है, यहाँ पर नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि चल रही है तो नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर कर उनके सामने रखी जाती है और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह, जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक, सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्षपूर्ण आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तो बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझें कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सब का सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप
सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की श्री विग्रह है, जिसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है। और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है, 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।